गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी किस तरह से जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन्हें इंग्लिश के वाक्यों में, अंग्रेजी के वाक्यों में चेंज करना बताएंगे आपको आज हम। क्या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले हमें पर्सन्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू। इन तीनों को छोड़कर जो भी है वो सब थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, डॉग। ठीक है, दे, दी, दोज, राम एंड सीता, डॉग, सब ये थर्ड पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब जैसे मैं हूँ इस समय, तो मैं इस समय फर्स्ट पर्सन हूँ। मेरी बात को सामने वाला जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो इसमें भी हमें ये देखना होता है सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। जो एक चीज़ है वो सिंगुलर होता है, एक से ज़्यादा है वो प्लूरल होता है। जैसे आई है, मैं हूँ, तो मैं सिंगुलर हूँ। ई, सी, इट, राम, सीता, डॉग, ये सब सिंगुलर है। इधर ये आपके प्लूरल है, वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड सीता, यानी ये सारे प्लूरल है। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और इन तीनों को छोड़ के जो भी है थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गीता, मैंने यहाँ पर लिखा गीता, तो हमें ये देखना है कौन सा पर्सन है। तो आई और वी फर्स्ट होते हैं, यू सेकंड होता है। तो ये तीनों शब्दों को छोड़कर तो ये कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन। अब ये देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये थर्ड पर्सन है और ये कैसा है, सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बस, बस कौन सा पर्सन है आपका, ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन और सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई, तो आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और ये कैसा है, सिंगुलर। सबसे पहले हमें पर्सन्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने से पहले फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू। इन तीनों को छोड़कर जो भी आते हैं वो होते सब थर्ड पर्सन। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखो भाई, अब हम आपके लिए यानी स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी टेंस की पहचान क्या होती है, पहचान होती है मुख्य क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है। ओके, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब में एस है, यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, बी का मतलब वर्ब होती है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ई का मतलब एक्स्ट्रा होता है। ऐसे एस का कब प्रयोग करते हैं, अब ये भी मैंने बताया था कि पर्सनों का ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो यानी उसके आधार पर ये नियम है आपका, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो हम, जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मोहन। अब लगाएंगे हम वर्ब। वर्ब होती है जिसमें टेंस की रचना होती है, जैसे ता है, ये लगा होता है, वही आपकी वर्ब होती है। तो खेलना की होती है प्ले। अब प्ले के बाद इसमें ऐसे ही, हमें ऐसे ही देखना आएगा या नहीं आएगा, तो हमें सब्जेक्ट को देखते हैं, हमारा ये कौन सा पर्सन है। तो आई भी फर्स्ट होते हैं, यू सेकंड होता है, और यानी तीनों को छोड़कर मैंने बताया कुछ भी है सब थर्ड पर्सन है। तो मोहन कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, और ये सिंगुलर भी है। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस है, यस। तो इसमें हम एस का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे जिस वर्ब में पीछे यानी कि वो आता है,
एक्स वो आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एस आता है, ठीक है, एक्स आता है, तो इनमें हम ई एस का यूज करते हैं, बाकी सब में हम एस का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, ये तो एक छोटा सा वाक्य है, ठीक है। अब हम जैसे कितना बड़ा भी टेंस आ जाए 1 मिनट में करते हैं, 1 मिनट, यानी कितना बड़ा भी टेंस आपके सामने आए, आपसे प्रॉब्लम नहीं आए। यानी टेंस करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए वाक्य के अंदर, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा, और टेंस हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा आपके सामने, इस स्कूल में बच्चों को अनीता अंग्रेजी पढ़ाती है। कितना बड़ा भी वाक्य हो, कितना बड़ा भी वाक्य हो, 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट। सबसे पहले पर लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, किस तरह से हम करते हैं इसको। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो हमें वाक्य को देखते ही तुरंत पता चल जाता है इसमें सब्जेक्ट कौन है। पर कैसे पता चलता है, उसके लिए एक तरीका होता है। यानी टेंस खुद बताता है कि हमें किस तरह से करना है, यानी टेंस खुद बताएगा मुझे इस तरह से करो। पर लेकिन जो हमारे पुराने तरीके हैं वो सब पुराने आधार हैं। पर लेकिन देखो नया तरीका क्या है, कोई भी टेंस हो आप सीधे वर्ब के पास जाए, सीधे वर्ब के पास। वर्ब हमारी वो होती है जिसमें हमारी टेंस की रचना होती है, और सीधे वर्ब के पास जाएंगे वो खुद में खुद बताए कि मुझे इस तरह से यानी कि इस वाक्य को करना है। तो वर्ब के पास जाओ, वर्ब से पूछ लो कौन, आपका सब्जेक्ट 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। क्या पूछोगे, कौन, यानी सब्जेक्ट निकालने के लिए आप पूछें कौन, आपका सब्जेक्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। कैसे पूछना है कौन, इस स्कूल में बच्चों को अनीता अंग्रेजी पढ़ाती है। तो पढ़ाती है कौन, अनीता। पढ़ाती कौन, अनीता। कहने का मतलब हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी, वर्ब में ऐसे ही है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट हमें पता चलता है कौन से, सीधे वर्ब के पास वर्ब से पूछ लो कौन, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस स्कूल में बच्चों को अनीता अंग्रेजी पढ़ाती कौन, अनीता। तो आपका सब्जेक्ट आ गया अनीता, सब्जेक्ट लग गया। अब क्या है वर्ब, वर्ब वो होती है जिसमें टेंस की रचना होती है, ता है, ती है, ते है। तो पढ़ाना ही क्या होती है, टीच। अब हमें देखना है एस आई एस, वर्ब लग गए। और उसके बाद क्या है एस आई एस। तो एस आई एस के लिए अभी हमने नियम बताया, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस आई एस। तो हमारा ये सब्जेक्ट है आपका अनीता। अभी आपने निकाला है कौन से, अनीता। तो अनीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आई भी फर्स्ट होते हैं, यू सेकंड होता है, ये थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर है। तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे, एस आई एस। पर लेकिन मैंने बताया था जिस वर्ब में पीछे सी एच होता है, एस एच होता है, ओ होता है, एस होता है, एक्स होता है, तो इसमें ई एस लगाते हैं। तो सी एच आ रहा है इसमें, तो आप ई एस का यूज करें, ओके। उसके बाद वो एस आई एस भी हो गया। अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सीधे वर्ब के पास जाओ, वर्ब से पूछो पहले किसको, वर्ब से पूछे आप किसको। तो इससे आपका जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो आता है। जैसे इस स्कूल में बच्चों को अनीता अंग्रेजी पढ़ाती है किसको, बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों की लगा दो आप द चिल्ड्रन। हो सकता है वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हम पूछ लेते हैं क्या, इस स्कूल में बच्चों को अनीता अंग्रेजी पढ़ाती है क्या, अंग्रेजी। अपने आप उत्तर मिलेगा, टेंस खुद बताता है मुझे किस तरह से करना है। तो क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी। तो इंग्लिश लिख दो यहाँ पर। तो एक बात आपकी समझ में आई, सब्जेक्ट कोई भी टेंस हो, कितना भी बड़ा हो, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट के लिए आप पूछ लो कौन, और फिर उसके बाद वर्ब, जो टेंस में रचना यानी कि जिसमें वर्ब में रचना होती है टेंस की, वही वर्ब होती है, तो वर्ब लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले पूछो किसको, फिर पूछे हम क्या। 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो जो लिविंग है वो पहले आता है किसको से, फिर क्या से आ जाता है,
फिर रह गया इसमें क्या, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है, तो एक्स्ट्रा में जो भी बचा उसे रख देते हैं। ठीक है, पीछे रख दो, इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप टेंस हो गया। ठीक है, अब इस वाक्य के बाद आपको हम आगे और बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, जैसे हमें इस परिवार में अनिल जानता है, अनिल जानता है। अब क्या होता है कि बच्चे सीधा हमें स्टार्टिंग का शब्द देखते हैं, हमें, तो यहाँ बी से स्टार्ट कर देते हैं, पर ये क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब में ऐसे ही है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी यही बताया था, वर्ब के पास जाएगा, कितना बड़ा भी टेंस हो, कैसा भी टेंस हो, सीधे आप वर्ब के पास जाओ। वर्ब से पूछें आप कौन, तो आपका इस वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा, जहाँ भी होगा, अपने आप बाहर आ जाएगा। जैसे हमें इस परिवार में अनिल जानता है, जानता है कौन, अनिल, जानता है कौन, अनिल, तो आपका सब्जेक्ट आ गया अनिल। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी है हमें, तो वर्ब आपको पता है जो टेंस की रचना होती है वही वर्ब है। तायत ये इसमें आ रहा है तो ये आपकी वर्ब है, तो जानना की होती नो, क्या नो डाउट। अब आपको वर्ब के बाद ऐसे ही लगाना है, तो आपको इस सब्जेक्ट को देखना होता है कौन सा पर्सन है। मैंने बताया जब थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब में एस लगाते हैं। तो आपका ये अनिल है, वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो इसमें क्या आएगा, ऐसे ही। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया किसको, हमें इस परिवार में अनिल जानता है, जानता है किसको, हमें, तो हमें का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। अब क्या क्या इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है इसमें, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में क्या है, इन दिस फैमिली। देखो भाई, एक तो एक तरीका है, ठीक है, एक तो ये आपका साइंटिफिक तरीका है, दूसरा तरीका ये है, देखो कितना बड़ा भी टेंस हो, 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, मोहन खेलता है। अब आपको तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले इसमें, तो खेलता है कौन, मोहन, तो मोहन लगा दीजिए। उसके बाद हमें क्या लगानी होती है, सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब लगानी होती है, वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो सब्जेक्ट लग गया, अब क्या है, वर्ब, वर्ब खेलना क्या होती है, प्ले स्टार्ट। जैसे मोहन खेलता है, तो सबसे पहले खेलता है कौन, मोहन, फिर वर्ब ले ली, वर्ब में ऐसे ही लगाएंगे, तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ऐसे ही लगा दें। अब इस वाक्य को हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मोहन खेलना चाहता है, मोहन खेलना चाहता है। अब इसमें आपको 2 वर्ब दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन वर्ब हमारी इसमें यही है, जिसमें टेंस की रचना लगी है, ताहती है, ये आपका इन्फिनिटिव है। ओके, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको हम कैसे करें, सबसे पहले मोहन लेंगे, अब हम वर्ब की आवश्यकता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमारी यही है, तो सबसे पहले आप वांट का यूज करेंगे। अब ऐसे ही ऐसा आएगा तो इसी वर्ब में आएगा, तो मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो एस लगा दो। अब दूसरी वर्ब उसे टू से जोड़ देते हैं, टू प्ले। इस बात को और बड़ा करते हैं, जैसे मैं मैच खेलना चाहता हूँ, सबसे पहले आई, फिर चाहना क्या होती है, वांट। अब देखें इसमें ऐसे ये आएगा या नहीं आएगा, तो आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है, नहीं आएगा। कभी भी फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, ऐसे ही इसके बारे में सोचो सीधा, यानी कि आपका जब थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, जब ऐसे ही लगाएंगे, तो आई वांट, दूसरी वर्ब को जोड़ दो, टू प्ले द मैच। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, पूजा अंग्रेजी बोलना, पूजा अंग्रेजी सीखना चाहती है। तो हम इस बात को कैसे करें, पूजा, फिर वर्ब लेंगे वांट। अब इसमें ऐसे ही देखेंगे आएगी या नहीं आएगी,
दूसरी वर्ब को टू से जोड़ो, टू लर्न इंग्लिश। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, मोहन कपड़े खरीदना चाहता है। तो सबसे पहले आप मोहन लगाएंगे, फिर वर्ब वांट। अब ऐसे ही इस देखें इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दूसरी वर्ब को टू से जोड़ो, टू बाई द क्लॉथ।